Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, what is the minimum distance required to produce a distinct echo? So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of echo. So distinct echo सुनने की कुछ conditions है that we need to keep in mind. So echo सबसे पहले क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं. Echo is nothing but it is the reflection of sound from obstacle in its path. इसे हम कहते हैं इको. ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कंडीशंस जो हैं टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. उसके बाद हम मिनिमम डिस्टेंस भी निकालेंगे. डिस्टिंक्ट इको जो सुनने की कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल जिससे वो टकरा रहा है शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड. ये जो साउंड जा रही है उसकी वेवलेंथ से ऑब्स्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए. ऑब्स्टिकल, ठीक है, तभी डिस्टिंक्ट इको सुनाई देगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज the intensity of sound should be high. Intensity of sound should be more. हल्के से अगर हम चिल्लाएंगे तो हमारे को हमारी आवाज़ सुन के रिफ्लेक्ट होकर वापस से सुनाई नहीं देगी, राइट. सो इन माउंटेन्स रीजन वी कैन एनालाइज दिस फिनोमेना ऑफ इको. हम सुन सकते हैं इको को उस एरिया में जहाँ पे हर जगह पहाड़ है, ठीक है, और हम अगर किसी वर्ड को चिल्लाते हैं ज़ोर से तो दैट वर्ड वी कैन हियर इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना की वजह से हो रहा है. किसी ऑडिटोरियम में भी हम जब चिल्लाते हैं तो वी कैन हियर अवर साउंड बैक. एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे वो ये है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड reflected sound must be greater than 0.1 सेकेंड. अगर टाइम डिफरेंस जो हमने वर्ड चिल्लाया और जो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, अगर उसमें टाइम डिफरेंस 0.1 से कम है, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन वी विल से कि वी वोंट बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको. तो उसमें टाइम डिफरेंस जो है ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड का वो हमेशा 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए. वरना अगर 0.1 से कम होगा तो वो रिवर्बरेशन कहलाएगा, जिसमें साउंड्स जो है वो ओवरलैप कर देंगे और वी वोंट बी एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट इको. प्रॉपरली इको हम नहीं सुन पाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ये जनरल कंडीशन है. अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि टू व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट इको. हम मान रहे हैं कि एयर में बात हो रही है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पर्सन इज स्टैंडिंग एंड ही इज शाउटिंग अ वर्ड एंड यहाँ पे वो ऑब्स्टिकल है. तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच में, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. डी बेसिकली मिनिमम हम बोल देते हैं यहाँ पे. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस डी मिनिमम ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ से लेट्स से इसने कोई वर्ड शाउट किया. अब ये वर्ड यहाँ पे जाके टकराएगा एंड इट विल कम बैक. ठीक है, तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए. सो टाइम मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड. अब उससे ऊपर होगा तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो टी मिनिमम हमारे पास ये, लेट सपोज ये डिस्टेंस हमने माना है डी. डी बोल देते हैं इसको, नॉट डी मिनिमम, डी बोल देते हैं. तो यहाँ से साउंड एक बार जाएगा डी डिस्टेंस और एक बार रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2D, राइट. सो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा साउंड, वो चलेगा 2D के बराबर. सो हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी कैन अप्रोक्सीमेट टेक द वैल्यू एज टू बी 340 मीटर पर सेकेंड. अब कोई और मीडियम होगा तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कुछ और होगी. तो हम एयर मान रहे हैं मीडियम, तो यहाँ पे स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होगी. तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, राइट. डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. सो बाय स्पीड फार्मूला v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी कैन राइट 2D अपॉन t. ठीक है ना. सो
दिस इज टी मिनिमम. सो यहाँ से हम देख सकते हैं डी की वैल्यू आ जाएगी v इंटू टी मिनिमम अपॉन 2, एंड दिस d will be nothing but it will be d minimum. तो हम यहाँ लिख देते हैं. तो यहाँ से अब हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन हैव द मिनिमम डिस्टेंस विल बी 340 इंटू 0.1 divided by 2, which comes out to be 17 meter. So 17 meter का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए between the source and the person who is shouting. So अगर 17 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो भी वी विल बी एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट इको, बट इससे कम नहीं होना चाहिए. इससे कम होगा तो साउंड विल ओवरलैप एंड वी वोंट बी एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट इको. So this is the answer for the question. Minimum distance required is 17 meter. So I hope you understood the solution. All the best.